हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार एजुकेशन सेंटर के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे पर्यावरण का पार्ट 2। पर्यावरण पार्ट 2। कल हमने देखा था पार्ट 1। कल हमने देखा था पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने जाना कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से ढका हुआ। दूसरे पॉइंट पर हमने देखा था कि जीवों को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसे पहले को फ्लोरा कहते हैं, दूसरे को फौना कहते हैं, तीसरे को आपका माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि मानव कहाँ निवास करता है, पृथ्वी पर निवास करता है। इसके बाद हमने देखा कि पृथ्वी पर कितने मंडल पाए जाते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। जबकि वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है, जबकि स्थल मंडल और जल मंडल क्या है, पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि यह जो जीवन है, यह जीवन किस मंडल पर संभव है। क्या हम सिर्फ वायुमंडल पर रहें तो जीवन संभव है, क्या हम सिर्फ स्थल मंडल पर रहें तो जीवन संभव है, या क्या सिर्फ हम जल मंडल पर रहें तो जीवन संभव है। तो हमें यह समझना होगा कि जीवन जो है किस मंडल पर संभव है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यह क्या है, आपका स्थल मंडल। यह क्या है, स्थल मंडल है। यह क्या है, वायुमंडल है। यह क्या है, जल मंडल है। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। यदि कहा जाए प्राप्त होगा, क्या हम जल पीकर या पानी पीकर हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। वायु लेकर सिर्फ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। स्थल मंडल मतलब सिर्फ भोजन करके ही जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो जीवन संभव नहीं है। लेकिन क्या है, जहाँ पर जल, वायु और भोजन तीनों मिलेगी, वहाँ पर जीवन क्या है, संभव है। तो वह पार्ट कौन सा है? देखिए यहाँ पर यह वायुमंडल भी है, जल मंडल भी है और स्थल मंडल भी है। यह तीनों का क्या है, संयुक्त रूप है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं? जैव मंडल। और जैव मंडल ही ऐसा मंडल है जहाँ पर जीवन की सबसे अधिक संभावना है। सबसे अधिक जीवन की संभावना है, यह जीवन यहीं पर पाया जाता है। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल जहाँ पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का सम्मिलित रूप होगा, वही क्या हमारा है, जैव मंडल है। और जैव मंडल पर ही सबसे अधिक जीवन की संभावना पाई जाती है। आगे हम देखेंगे, हमने देखा कि जैव मंडल क्या है। अब देखेंगे कि पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक को हमें बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण के घटक को जब तक हम समझेंगे तभी हम क्या करेंगे, पर्यावरण की एग्जैक्ट परिभाषा को जान सकते हैं। तो देखेंगे पर्यावरण का घटक। जो पर्यावरण के घटक है, पहला घटक क्या है, जैविक घटक। दूसरा क्या है, अजैविक घटक। तीसरा क्या है, ऊर्जा घटक। तीसरा क्या है, ऊर्जा घटक। जैविक घटक को इंग्लिश में कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, अजैविक को अबायोटिक कंपोनेंट, ऊर्जा घटक को एनर्जी कंपोनेंट। तो हम जानेंगे कि यह जैविक घटक क्या होता है, यह जैविक घटक क्या है। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि जैविक घटक क्या होता है। पर्यावरण का वह जीव या वह वस्तुएं, पर्यावरण का वह जीव जिसमें क्या होता है, जीवन पाया जाता है। पर्यावरण का वह जीव जिसमें क्या होता है, जीवन पाया जाता है, जिसमें जीवन पाया जाता है। जैसे कह सकते हैं हम, जैसे हम क्या हो जाएगा आपका, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पतियां आदि। यह क्या है, जैविक घटक है या बायोटिक कंपोनेंट है। अब हम देखेंगे अजैविक घटक क्या होता है। अजैविक घटक क्या होता है? अजैविक घटक जैविक घटक का उल्टा होता है। जैविक घटक में जीवन पाया जाता है, जिस जीव में जीवन पाया जाता है वह क्या है, जैविक घटक है। लेकिन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वह क्या है, यहाँ पर जीवन क्या है, जीवन नहीं पाया जाता। जीवन नहीं पाया जाता वही क्या है, अजैविक घटक या अबायोटिक कंपोनेंट है, या अबायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। कौन? जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। और जिसमें जीवन पाया जाता है वह क्या है, जैविक घटक है। अब देखेंगे एक घटक होता है ऊर्जा घटक। क्या होता है, ऊर्जा घटक। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा घटक क्या है। ऊर्जा घटक क्या है, जो सूर्य की रोशनी निकलती है, सूर्य की रोशनी से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। वो क्या होती है, हमें ऊर्जा मिलती है। वही ऊर्जा क्या होती है, वही ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा घटक होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए, यदि क्वेश्चन पूछे कि ऊर्जा घटक हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा घटक का मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य। कौन है, मुख्य स्रोत कौन है। अब हम देखेंगे, हमने समझा कि जैविक घटक और अजैविक घटक क्या है, जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक।
अब हम देखेंगे कि पर्यावरण की जो एग्जैक्ट परिभाषा क्या है। पर्यावरण की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है? यह जो है पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण की परिभाषा। अब हम देखेंगे पर्यावरण की परिभाषा क्या है। हमने घटक देखा, अब हम देखेंगे सीधा सीधा कहा जाता है कि जीव के चारों ओर पाए जाने वाले जैविक एवं अजैविक, जीव के चारों ओर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक पदार्थों से बना आवरण, बना क्या है? बना आवरण ही क्या है? ही पर्यावरण है। क्या है? पर्यावरण है। तो हमने देखा कि पर्यावरण की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है? जीव के चारों ओर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक पदार्थों से बना आवरण ही क्या है? आवरण ही क्या है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि क्या है, जैसे क्या है पर्यावरण क्या होता है, जैसे पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए, यही क्या है? पर्यावरण है। यह शाब्दिक अर्थ है पर्यावरण का। लेकिन एग्जैक्ट जानेंगे तो जो हमें घेरे हुए है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, वह क्या है? वह ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो क्या है? या तो जैविक हो या तो अजैविक हो, या तो जैविक हो या तो अजैविक हो। तो वही क्या है? कहा जाता है कि जीव के चारों ओर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक पदार्थों से बना आवरण ही क्या है? पर्यावरण कहलाता है। आपको एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है इस चीज़ का कि पर्यावरण की परिभाषा क्या, पर्यावरण क्या होता है? तो उसमें सीधा सीधा दिया था जैविक और अजैविक घटक। वही क्या था? सही था। अब हम देखेंगे कि जैविक और अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक जो हैं, इसके अंतर्गत कुछ और तत्व आते हैं। जैसे हम देखेंगे कि जैविक घटक जो होता है, जैविक घटक जानते हैं कि जीवन पाया जाता है। उसमें क्या होता है? जीवन पाया जाता है। जैविक घटक, जैविक घटक जैसे हम कहते हैं, जैविक घटक के अंदर क्या कहता है? जैसे हम कह सकते हैं कि पादप आ सकते हैं, जंतु और जानवर आ सकते हैं, और सूक्ष्म जीव आ सकते हैं, क्योंकि क्या है? पादप में भी क्या होता है? जीवन पाया जाता है। जंतु जानवर में भी जीवन पाया जाता है, और सूक्ष्म जीव में भी क्या होता है? जीवन पाया जाता है। तो हम देखेंगे पादप को हम क्या कहते थे? पादप को हमने क्या कहा था? फ्लोरा कहा था। जंतु जानवर को हमने क्या कहा था? फौना कहा था। और सूक्ष्म जीव को हमने क्या कहा था? माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखेंगे कि ये जो पादप है, यह क्या है? पादक। अब हम देखेंगे आगे कि जैविक के घटक के अंतर्गत ही उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। तो उसको बारी बारी से देखेंगे कि उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, और अपघटक किसे कहते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, लेकिन जब खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में जानते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर समझे रहेंगे तो वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। तो हम पहले देखेंगे, पहले नंबर पर आपका हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक। यह जो उत्पादक होता है, यह उत्पादक क्या है? उत्पादक मतलब क्या हो? उत्पन्न करने वाला। उत्पादक मतलब उत्पन्न करने वाला, अर्थात कह सकते हैं कि क्या होता है? उत्पादक क्या होता है? स्वयंपोषी होता है। क्या होता है? स्वयंपोषी होता है। स्वयंपोषी मतलब क्या हो जाएगा कि जो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो अपना भोजन क्या करते हैं? भोजन स्वयं बना लेते हैं, वह क्या है? वही क्या है? उत्पादक है। जैसे हम कह सकते हैं
जैसे में आपका पेड़ पौधे आ जाएंगे, पेड़ पौधे वनस्पतियां आदि। लेकिन क्या है, हम जानेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं यह क्या करते हैं, यह स्वयं भोजन बनाते हैं। लेकिन क्या, यह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। यही क्या है, उत्पादक है। उत्पादक क्या है, मतलब स्वयं पोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वही क्या है, उत्पादक है। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पर उपभोक्ता। दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे कि उपभोक्ता क्या होते हैं। उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या है, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे कंज्यूमर्स। क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स। क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स। और उत्पादक को क्या कहते हैं, उत्पादक को कहते हैं हम प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स। और इसको क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स। या उपभोक्ता क्या है, देखेंगे कि उपभोक्ता जो है, यह उपभोक्ता क्या है, जो अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, वही हमारा क्या है, उपभोक्ता है। जो क्या होता है, स्वयं भोजन क्या करते हैं, स्वयं भोजन नहीं बना पाते और भोजन के लिए क्या होते हैं, भोजन के लिए क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। किस पे, हम कह सकते हैं उत्पादक पे आश्रित होते हैं, या दूसरे पे भी कह सकते हैं कि दूसरे पर आश्रित होते हैं, और या कह सकते हैं उत्पादक पर आश्रित होते हैं। जैसे आपका हो गया जंतु जानवर। जंतु जानवर में या मान लीजिए जैसे बकरी हुआ, भेड़ हुआ, टिड्डा हुआ आदि क्या हो जाएंगे, आपका सभी आ जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, देखिए बकरी क्या है, वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती, वह क्या करती है, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित रहती है। टिड्डा भी क्या करता है, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों, मतलब छोटी छोटी घास पर क्या होता है, आश्रित होता है। उसी तरीके से पशु हुए, जैसे भैंस हुआ, गाय हुआ, वह भी क्या करते हैं, वह भी घासों को चरते हैं, वह क्या होता है, दूसरे पर आश्रित होते हैं, ना कि वह स्वयं को भोजन को बनाते हैं। अब हम देखेंगे यह जो हमने समझा कि उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता क्या है, जो स्वयं भोजन नहीं बना पाते और भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जैसे जंतु और जानवर। तीसरे नंबर पर देखेंगे कि अपघटक क्या है। तीसरे नंबर पर देखेंगे कि यह जो अपघटक है, यह अपघटक क्या है। तीसरे नंबर पर अपघटक देखेंगे। अपघटक, इसे हम क्या कहते हैं, अपघटक को हम इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजर्स। क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स। क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स, अपघटक को कहते हैं। अब देखिए अपघटक क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अपघटक वह जीव है, अपघटक वह जीव है जो क्या करता है, जो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता, मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता के शरीर को, या उनके हम क्या कर सकते हैं, उनके मृत शरीर को या मृत पदार्थ को क्या करता है, उनसे ऊर्जा प्राप्त करता है। लेकिन क्या करता है, उनके शरीर या पदार्थ को क्या करता है, मिट्टी में पुनः अपघटित कर देता है। क्या आता है, उसको क्या करता है, पुनः मिट्टी में, पुनः क्या करता है, मिट्टी में क्या करता है, अपघटित कर देता, अपघटित कर देता है। यह क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका पौधा सूख गया तो क्या होते हैं, उसमें छोटे छोटे जीवाणु क्या आते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, उससे वो एनर्जी तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, उसको ऐसा बना देते हैं, उसको क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है और अपघटित हो जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे आपका जीवाणु हो गया, जीवाणु हो गया, आपका विषाणु हो गया। लेकिन यह जानिए कि सभी जीवाणु और विषाणु क्या होते हैं, अपघटक नहीं होते हैं। ऐसे जीवाणु या विषाणु जो क्या करते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर से या मृत पदार्थ से क्या करते हैं, एनर्जी तो प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वह क्या करते हैं, वह उसको, उसकी सफाई नहीं करते, वह क्या करते हैं, उसको आप मिट्टी में घटित करते हैं, मिट्टी में पुनः मिला देते हैं। यही क्या है, अपघटक। अब हम यहाँ देखेंगे एक चीज़ हमको बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है कि जो अपघटक और एक होता है अपमार्जक। क्या होता है, एक अपमार्जक, 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 इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैवेंजर, स्कैवेंजर, स्कैवेंजर। यह क्या है आपका, अपघटक और अपमार्जक में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पूछा जाता है
कि गिद्ध जो है अपमार्जक है या अपघटक है, गिद्ध जो है अपमार्जक है या अपघटक है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि गिद्ध क्या है, अपमार्जक है, अपमार्जक है, अर्थात स्कैवेंजर है। क्यों, इसमें दोनों में अंतर समझते हैं कि अपघटक वह होता है जो क्या करता है, उपभोक्ता और उत्पादक और उपभोक्ता के शरीर को क्या करता है, वो एनर्जी प्राप्त करता है, लेकिन क्या करता है, उसको पूरी तरीके से सफाई नहीं करता, उसको क्या करता है, मिट्टी में उसके शेष पदार्थ को मिला देता है। लेकिन जो अपमार्जक होता है यह क्या करता है, यह मृत जंतुओं, यह क्या करता है, मृत जंतुओं के शरीर से, मृत जंतुओं के शरीर से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। और क्या करता है, जब भोजन प्राप्त करता है और भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो वह क्या करता है, उसके शरीर या उसके बचे हुए पदार्थ को मिट्टी में अपघटित नहीं कर देता, बल्कि क्या करता है, वह खा के क्या कर देता है, साफ कर देता है, उसको साफ कर देता है। जबकि अब अपघटक क्या होते हैं, वह क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके बचे हुए शेष शरीर को या शेष पदार्थ को क्या करते हैं, मिट्टी में अपघटित कर देते हैं। जबकि अपमार्जक क्या होता है, आपका अपमार्जक भोजन प्राप्त करता है और भोजन के साथ साथ ही क्या करता है, उसके पूरे पदार्थ या पूरे शेष बचे और शेष को क्या करता है, खत्म कर देता है, जिससे क्या होता है, सफा कर देता है। हम कहते हैं सफा कर देता है। इसलिए जो होता है, इसके अपमार्जक के अंतर्गत गिद्ध और हायना आते हैं। क्या आते हैं, हायना। तो हम देखेंगे गिद्ध के बारे में। गिद्ध के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गिद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, कि जो प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा गया है, प्रकृति है जो सफाई कर्मी किसे कहा गया है। तो हम देखेंगे कि प्रकृति का, हमने देखा है अपने गांव में देखा है कि क्या पहले पशु मरते थे तो क्या करते थे, गिद्ध आते थे, उनके क्या करते थे, मांस को खाते थे और उसको क्या करते, खा के साफ कर देते थे और क्या करते थे, वह सफा हो जाता था, जिससे क्या ना तो बदबू होती थी, ना तो वहाँ से प्रदूषण होता था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रकृति का सफाई कर्मी, प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें भी क्या कहा जाता है, इनको मेहतर भी कहा जाता है, इन्हें मेहतर भी कहा जाता है। गिद्ध से बनने वाले क्वेश्चन कि प्रकृति का सफाई कर्मी कौन है, गिद्ध है, मेहतर कौन है, गिद्ध है। बस इतना ही आज हमने जाना कि पार्ट 2 में हमने जाना कि जैवमंडल क्या है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, और घटक के साथ साथ हमने घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को जाना और अपमार्जक को जाना। तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पादक क्या होते हैं, तो उत्पादक क्या होते हैं, मतलब पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जैसे जंतु, जानवर, पशु, पक्षी आदि। और अपघटक क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, मृत शरीर से क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या करते, सफाई नहीं करते, उसको पुनः मिट्टी में अपघटित कर देते हैं, वही क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक गिद्ध या हायना है। अपमार्जक क्या करते हैं, अन्य मतलब मृत जंतुओं के शरीर को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और भोजन के रूप में ग्रहण करते समय ही क्या करते हैं, उसकी सफाई कर देते हैं। इसलिए गिद्ध को क्या कहा जाता है, प्रकृति का सफाई कर्मी या मेहतर कहा जाता है, प्रकृति का सफाई कर्मी या मेहतर कहा जाता है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। सभी विषय की फ्री क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और डेली आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेगी टॉपिक वाइज, और भी डिटेल में क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।